दोस्तों, जब भी कोई नया वाहन लॉन्च होता है तो हम देखते हैं कई बार कि उस वाहन के अंदर एक खास प्रॉब्लम होती है और हर गाड़ी उस मॉडल की उसके अंदर वो बार बार वो प्रॉब्लम आती है। दोस्तों, 2012-13 की बात है जब हमारे देश की एक बड़ी वाहन निर्माता कंपनी है उसका एक ट्रक लॉन्च हुआ और उस ट्रक के अंदर उस पर्टिकुलर मॉडल के जितने भी ट्रक उन्होंने बनाए 10,000 20,000, उसके अंदर एक दिक्कत ये थी कि उसके जो फ्यूल पंप था उसके अंदर बहुत बड़ी कोई खराबी थी। और हर गाड़ी जो भी मैन्युफैक्चर हुई उन्होंने 5-10,000 20,000 जो पहले कुछ महीनों में बनाई, उन सभी के पंप जो थे वो खराब थे। एक व्यक्ति तो ऐसा भी था जिसने 25 ट्रक इकट्ठे खरीदे थे और सभी के पंप जो थे वो खराब थे। लेकिन जो कंपनी में गया तो ना तो कंपनी ने फ्री में कोई रिप्लेसमेंट करके दी और ना ही कोई कॉम्पनसेशन दी। लेकिन अगर यही केस किसी अमेरिका, कनाडा या इंग्लैंड जैसे देश में हुआ होता तो वहां पर जितने भी वो वाहन उस तरीके के डिफेक्टिव जो वाहन बने थे उन सबको रिकॉल किया जाता, यानी कि जो वाहन निर्माता कंपनी है सभी वाहनों को अपने अपने डीलर्स के पास बुलाती और वहां पर फ्री के अंदर उस पार्ट की रिप्लेसमेंट करके देती। इसको बोला जाता है व्हीकल रिकॉल पॉलिसी। ऐसा प्रावधान है दुनिया के तमाम बड़े देशों के अंदर, लेकिन भारत में अब तक ये प्रावधान नहीं है। इसलिए अगर वाहन निर्माता कंपनी से कोई बहुत बड़ी गलती हो भी गई, कोई बहुत बड़ा डिफेक्ट उसके नए मॉडल में आ गया, तो भी उनके ऊपर कोई कानूनी प्रेशर नहीं होता है कि वो वाहनों को रिकॉल करें, उनको ठीक करके वापस करें। वो अपनी तरफ से कर दें, ठीक है, नहीं करें तो उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन अब भारत सरकार व्हीकल रिकॉल पॉलिसी लेकर आ गई है, जो कि बहुत ही एक अच्छा कदम है, एक शुरुआत कह सकते हैं इस ओर। तो आज की ग्राउंड रिपोर्ट में तफसील के साथ डिस्कस करेंगे कि अब क्या होगा जब कोई ऐसा नया वाहन लॉन्च होगा जिसके अंदर कोई डिफेक्ट है, किस तरीके से आप मजबूर कर सकते हैं उस वाहन निर्माता कंपनी को कि वो अपने व्हीकल को वापस ले और ठीक करके दे बिना किसी खर्चे के। बताऊंगा पूरी बात तफसील के साथ आज की इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में एक छोटे से कमर्शियल के बाद। ट्रांसपोर्ट टीवी की नई पेशकश है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो कि गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। भारत की बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि विदेशों के अंदर, यूरोप हो, अमेरिका हो, वहां पर व्हीकल रिकॉल बहुत ही कॉमन बात है और कई सालों से। 2004 में अगर हम फोर्ड कंपनी की बात करें तो उनकी कुछ स्विचेस में प्रॉब्लम थी, क्रूज कंट्रोल के स्विचेस में प्रॉब्लम थी। 90 लाख कारें उन्होंने रिकॉल करी थी और ठीक करके वापस की लोगों को। इसी तरीके से एक एयर बैग बनाने वाली कंपनी टकाटा, जिसके एयर बैग 19 अलग अलग वाहन निर्माता कंपनियां यूज करती थी, उन एयर बैग्स में कोई खराबी थी जिसके चलते उन 19 कंपनियों को अपनी अपनी गाड़ियां रिकॉल करनी पड़ी। और ये जो कुल संख्या थी वाहनों की वो 4 करोड़ 20 लाख थी। जी हाँ, 42 मिलियन व्हीकल्स जो थे वो रिकॉल किए गए थे। तो इस तरीके के तमाम सैकड़ों उदाहरणें मैं आपको दे सकता हूं। लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ पर कभी व्हीकल रिकॉल, अगर कमर्शियल व्हीकल्स की बात करें तो कभी हुआ ही नहीं रिकॉल, कभी सुना नहीं। लेकिन प्राइवेट कारों के क्षेत्र में थोड़े थोड़े छोटे मामूली रिकॉल हम कह सकते हैं। जुलाई 2020 में मारुति सुजुकी ने वैगन आर, जो 1.0 लीटर पेट्रोल इंजन था, उसकी 1,32,000 गाड़ियां रिकॉल करी थी। वैगन आर और बेलेनो दोनों मिलाकर 1,32,000 के करीब थी, वो रिकॉल करी थी और उनको ठीक किया था। होंडा ने 65,000 गाड़ियां 2018 में अपने 7 डिफरेंट मॉडल जो थे उनके, उसमें फ्यूल पंप में गड़बड़ थी, उनको रिकॉल किया था। लेकिन जैसे मैंने कहा कि जो कमर्शियल वाहन है, खास करके जो ट्रक हैं, बसें हैं, वो कभी सुना नहीं भारत में कि रिकॉल किसी कंपनी ने किए हों। लेकिन अब जो पॉलिसी सरकार लेकर आई है उसके तहत इन वाहनों को भी रिकॉल, कंपनी को मजबूर किया जा सकता है कि वो रिकॉल करें। 2 चीज़ें हैं देखिए, एक तो इस तरीके से बनाया गया है सिस्टम। सबसे पहले तो ये 2019 में जो मोटर व्हीकल एक्ट में बड़ी अमेंडमेंट्स हुई थी 93 के करीब, उसके अंदर ये सबसे पहले क्लॉज आया था। उस समय भी हमने आपको बताया था, इसके बारे में जानकारी दी थी ट्रांसपोर्ट टीवी पर, लेकिन लागू नहीं हुआ था क्योंकि उसके रूल्स नहीं आए थे। तो इसके बाद 18 मार्च 2020 को इसके ड्राफ्ट रूल्स आए और इसकी फाइनल नोटिफिकेशन हो गई है 11 मार्च 2021 को। और ये जो नियम है ये आज से, यानी कि 1 अप्रैल 2021 से पूरे देश में लागू हो जाएंगे। जो मुख्य प्रावधान है मैं वो आज की रिपोर्ट में आपको बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, 2 चीजें मुख्य तौर पर है। एक तो इस तरीके से इसको डिजाइन किया गया है कि आगे से जो वाहन निर्माता कंपनियां हैं वो खुद ही व्हीकल रिकॉल करें अगर उनको पता चल गया है कि भाई जो हमने मार्केट में नया मॉडल लॉन्च किया है या कुछ समय पहले लॉन्च किया था उसके अंदर ये पर्टिकुलर खराबी है। देखिए, एक तो वाहन वैसे खराब हो गया हमारा, वो तो एक अलग चीज़ है, वो तो पहले की तरह ही रहेगी। लेकिन
मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि मान लीजिए 10,000 वाहन प्रोड्यूस करे कंपनी ने, मैन्युफैक्चर करे, और 10,000 के 10,000 में वो प्रॉब्लम आ रही है, तो उस केसेस में ये होता है। तो उसमें अगर कंपनी को पता चल जाता है तो सबसे पहले तो वो खुद ही व्हीकल रिकॉल कर ले, पब्लिक नोटिस दे दे कि भाई इस डेट से लेकर इस डेट तक जितने भी हमारे वाहन मैन्युफैक्चर हुए हैं, आपने खरीदे हैं, वो वापस ले आओ और हम उनको ठीक कर देंगे। ऐसा ना करने वाली कंपनी पर जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है। ये जो जुर्माना मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के ऊपर होगा वो 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक हो सकता है। यहाँ पर एक बात बस समझ में नहीं आती कि जब एक सिंगल मोटर मालिक के ऊपर 4-4 लाख रुपए के ओवरलोडिंग के चालान हो जाते हैं, फाइन हो जाता है, तो इतनी बड़ी कंपनियां जो मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी हैं उनके ऊपर सिर्फ 10 लाख या 1 करोड़ रुपए का जुर्माना। खैर पहली बार हुआ है, इससे पहले तो कोई जुर्माना था भी नहीं, तो उस लिहाज से हम इसको एक पॉजिटिव कदम कहेंगे। इसके अलावा अगर मान लीजिए जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो व्हीकल रिकॉल खुद नहीं करती है तो 2 प्रावधान और हैं। पहला तो इसको लेकर एक अथॉरिटी बनने वाली है, जैसे IRDA होता है इंश्योरेंस में, उसी तरीके से एक अथॉरिटी बनेगी जो व्हीकल रिकॉल के ऑर्डर दे सकती है। इस केस को देखेगी पूरा व्हीकल रिकॉल को कि व्हीकल रिकॉल होने चाहिए नहीं होने चाहिए। तो वो जो अथॉरिटी है आने वाले दिनों में उसके बारे में भी जानकारी आ जाएगी। वो अथॉरिटी सुओ मोटो भी एक्शन ले सकती है। अगर मान लीजिए अखबारों में खबर छप रही है कि भाई ये जो वाहन नया लॉन्च हुआ था इसके ब्रेकिंग सिस्टम में प्रॉब्लम है, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, लगातार लोगों की जान को खतरा है या ये नुकसान हो रहे हैं लोगों को, तो खुद ही कॉग्निजेंस लेके वो जो अथॉरिटी है वो ऑर्डर कर सकती है कि उस कंपनी को कि भाई अपने ये जो वाहन है इसको रिकॉल करो और ठीक करके लोगों को दो। तो अगर मान लीजिए ये 2 प्रावधान हो, एक तो खुद वो रिकॉल करे कंपनी, एक उसको और सुओ मोटो एक्शन लिया अथॉरिटी ने, और तीसरा मान लीजिए अथॉरिटी भी नहीं सुन रही है और कंपनी भी रिकॉल नहीं कर रही है और आप परेशान हो रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? तो इसके लिए सरकार एक पोर्टल बना रही है, एक वेबसाइट बना रही है, जैसे वाहन आप इस्तेमाल करते हैं उस तरीके से एक पोर्टल होगा। आप उसके ऊपर लिखेंगे कि भाई पूरे वाहन में ही खराबी है या वाहन के सॉफ्टवेयर में खराबी है या फिर किसी खास पुर्जे में, मान लीजिए एक्सल में, ब्रेक में, गियर बॉक्स में, तो किस कंपोनेंट में खराबी है वो आप वहां पर मेंशन करेंगे, क्या खराबी है, कब आपने गाड़ी खरीदी थी, अपनी सारी जानकारी देंगे और इससे क्या नुकसान हो रहा है वो आप तमाम तरह की वहां पर जानकारी देंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा कि आपने सिर्फ पूरे देश में सिर्फ आपने कंप्लेंट किया तो व्हीकल रिकॉल हो जाएंगे। तो इसके लिए सरकार ने एक लंबा चौड़ा टेबल बनाया है, उसके अंदर बताया है कि अगर 2 पहिया वाहन है, कार है, बस है, ट्रक है, तो कितने % कंप्लेंट आने पर व्हीकल रिकॉल किए जाएंगे। मैं आपको सिर्फ एक मिसाल यहां पर दे दूं कि ट्रकों के केस में 3% ऑफ एनुअल सेल्स, तो 10,000 अगर गाड़ी एनुअल सेल हुई है तो 300 गाड़ियों पे कंप्लेंट आने पर जो कंपनी है, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसको व्हीकल रिकॉल करने पड़ेंगे। ये जो मैंने प्रपोर्शन बताया, चार्ट आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, ये अलग अलग है। 2 पहिया वाहन के लिए अलग है, 3 व्हीलर के लिए अलग है, बस के लिए, टैक्सी के लिए, ट्रक के लिए अलग है। तो इस तरीके से एक रेशो बना दी गई है। वो रेशो जैसे ही उतनी कंप्लेंट्स हो जाएंगी, 10,000 वाहन है, ट्रक है मान लीजिए, और 300 कंप्लेंट उस पोर्टल के ऊपर पहुंच गई तो उनको व्हीकल रिकॉल करना पड़ेगा। उसके बाद ये होगा कि अथॉरिटी उसके ऊपर एक्शन लेगी, उनको नोटिस जारी करेगी और तमाम प्रक्रिया होगी, वो भी इस पॉलिसी के अंदर डिफाइन की गई है। और उसके मुताबिक फिर वाहन निर्माता कंपनी को वाहन भी रिकॉल करने पड़ेंगे और जुर्माना भी लगेगा उसके ऊपर कि तुमने खुद उसको रिकॉल क्यों नहीं किया। एक चीज़ यहाँ पर और बड़ी महत्वपूर्ण है, वो ये है कि आप गाड़ी लॉन्च होने के कितनी देर बाद तक उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। अब ये बड़ा दिलचस्प है। कई बार आपने देखा होगा कि जब गाड़ी नई लॉन्च होती है बहुत सुपरहिट हो जाती है, बहुत ज़्यादा बिकती है गाड़ी, बहुत तारीफ होती है गाड़ी की, लेकिन जैसे ही गाड़ी 70-75 हज़ार किलोमीटर वो करने लगती हैं गाड़ियाँ रोड के ऊपर, या 1 लाख किलोमीटर क्रॉस करने लगती हैं, तो कई बार उसके इंजन में प्रॉब्लम आने लगती है, कई बार उसके गियर बॉक्स में प्रॉब्लम आने लगती है। आपको मेरे से ज़्यादा पता होगा इस केस के अंदर। तो उस केस में क्या आप व्हीकल रिकॉल करवा सकते हैं कि नहीं? हो सकता है उस मॉडल को लॉन्च हुए 2-3 साल हो गए हों और उसके बाद ही 1 लाख किलोमीटर हुआ और फिर आपको पता चला, तो क्या कंपनी आपको ये कह सकती है कि भाई शुरू में क्यों नहीं बताया? तो उसका प्रावधान भी इसके अंदर किया गया है। वाहन लॉन्च होने के जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हुई उसके 7 साल बाद तक आप कंप्लेंट कर सकते हैं। अगर 7 साल से ज़्यादा हो गया मैन्युफैक्चरिंग डेट को, आपने जो वाहन खरीदा है उसको 7 साल से ज़्यादा हो गया, फिर आप कंप्लेंट नहीं कर सकते हैं। 7 साल के अंदर अंदर जो है आप व्हीकल रिकॉल पोर्टल पे जाकर उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं और ये ट्राई कर सकते हैं कि कंपनी जो है वो व्हीकल्स को रिकॉल करे और आपकी जो समस्या है उसका समाधान करे और उस कंपनी के ऊपर जुर्माना भी लगे। तो ये एक अच्छा प्रावधान और व्हीकल रिकॉल पॉलिसी में डाला गया है। आपके सुझाव भी दीजिएगा, आपको कैसी लगी ये व्हीकल रिकॉल पॉलिसी, कि आपको लगता है कि ये इंडिया में कामयाब होगी?
इतना डंडा आपके हाथ में सरकार ने थमाया है कि आप इन कंपनियों को मजबूर कर सकें कि वो व्हीकल रिकॉल करें अगर उनमें मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है तो। और अगर कोई ऐसा प्रावधान जो आप चाहते हैं कि होना चाहिए इसके अंदर, वो भी कमेंट सेक्शन में अपने फ़ोन नंबर के साथ ज़रूर बताइएगा। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी, और उनका जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, उनकी बहुत ही एक अच्छी पहल है व्हीकल रिकॉल पॉलिसी। इसकी बेहद ज़रूरत थी। अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन पर बात आएगी कि जो बातें इसमें लिखी गई हैं उतनी ही कारगर ये साबित होनी चाहिए। कंपनियां मजबूर होनी चाहिए कि वो व्हीकल रिकॉल करें अगर उनके व्हीकल में कोई डिफेक्ट है तो। इससे एक चीज़ और हो सकती है कि अगर ये अच्छे से इम्प्लीमेंट हुई तो कंपनियां अब वाहन लॉन्च करने से पहले ही बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगी, क्योंकि व्हीकल रिकॉल में कंपनियों को करोड़ों रुपए का लॉस होता है जब वाहन इतने ज़्यादा वापस आते हैं, फिर उनकी फ्री में रिप्लेसमेंट करना बहुत ज़्यादा उसके अंदर खर्चा होता है। तो कंपनियां इससे जो है वाहन की क्वालिटी भी हो सकता है सुधर जाए, जो आप लोग खरीदते हैं वो पहले से उसकी क्वालिटी बेहतर हो जाए। तो खैर आने वाला समय ही बताएगा कि कितनी कारगर रहेगी ये पॉलिसी। हम उम्मीद करते हैं कि जानकारी आपके लिए लाभकारी साबित होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और अपने इस चैनल को यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर ज़रूर फॉलो करें। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, गाड़ी का बीमा करवाने के लिए आपको एक गली में 2 एजेंट मिल जाएंगे, लेकिन बात होती है सही पॉलिसी और सही प्रीमियम की। ट्रांसपोर्ट टीवी पर हमें हर रोज ढेरों ऐसे केस मिलते हैं जहां पर एक एजेंट ने सस्ती पॉलिसी के नाम पर गाड़ी मालिक के साथ फ्रॉड किया है, लेकिन इसके बारे में पता चलता है क्लेम के समय, और अगर क्लेम की नौबत ना आए तो पता भी नहीं चलता। इसीलिए दोस्तों, ट्रांसपोर्ट टीवी लाया है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें अपनी गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर। ट्रांसपोर्ट टीवी को यूट्यूब पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।